Hello, this is Purab Kohli and you're watching me on Bollywood Nazar. कभी रॉकस्टार बन के आपको एंटरटेन किया तो कभी इरिटेटिंग नेबर बनकर आपके साथ कॉफी शेयर की। ये टैलेंटेड एक्टर कोई मौका नहीं छोड़ते अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूरब कोहली की, जो अपनी नई फिल्म जल में कई नए जलवे दिखाने वाले हैं। सो प्लीज वेलकम पूरब कोहली, वेलकम टू बॉलीवुड नजर। पूरब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी फिल्म जल की। कितना अलग होगी ये जल, आपकी मूवी कितनी अलग होने वाली है? एक तो मैं पहले कहना चाहूँगा, मेरे इंट्रोडक्शन में आपने इरिटेटिंग नेवर किया, मैं शायद इरिटेटिंग नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि इरिटेटिंग ना बनूँ, तो पता नहीं, शायद आपको लगता है कि मैं इरिटेटिंग हूँ, मैं आई विल वर्क ऑन दैट। बट और दूसरी बात आपने कही रॉक स्टार, हाँ रॉक ऑन, डेफिनेटली रॉक ऑन, और हम लोग रॉक स्टार्स ही थे फिल्म में, लेकिन मेरे ख्याल से लोग को ज़्यादा किलर ड्रमर पसंद है, क्योंकि रॉक स्टार रणबीर कपूर का थोड़ा रेफरेंस देता है। सो पहले मैं वो कहूँगा। और जल के बारे में आप पूछ रही है, तो एक तो क्या जानना चाहेंगे आप पिक्चर के बारे में? बहुत बड़ा सवाल है, मैं बात करते रहूँगा 2 घंटे तक। क्रिटिकल एक्लेम जैसे बहुत सारी मूवीज़ की हैं आपने, ये कितनी अलग होगी मूवी? लोगों ने आपको हमेशा एक अलग अलग किरदार में देखा है, एक सीरियस रोल में देखा है। एक तो हाँ, एक तो लोग ज़्यादातर मुझे काफ़ी पिक्चर्स में जो देखे हैं अब तक, ऑफ कोर्स रॉक ऑन एक कमर्शियली सक्सेस भी था वो, लेकिन रॉक ऑन के अलावा रॉक ऑन की भी जो सेंसिबिलिटी थी भी काफ़ी अर्बन, वेरी फोकस्ड ऑन यू नो कॉलेज गोइंग ग्रेड यूथ, वेरी अर्बन काइंड ऑफ ऑडियंस। मेरे ख्याल से जल और फिर उसके अलावा रॉक ऑन के अलावा देयर वाज आल्सो मच स्मॉलर फिल्म्स जो आर्ट हाउस लोग समझते हैं ज़्यादातर से, पोस्टर को उस तरीके से जज करके शायद पहले हफ्ते में नहीं जाते, और इन पिक्चरों को पहले वीकेंड के बाद मौका भी नहीं मिलता। तो अ लॉट ऑफ माई वर्क हैज़ बीन मिस्ड लाइक दैट। लेकिन अब जल के साथ थोड़ा सा विश्वास है कि ये थोड़ा वाइड स्प्रेड फिल्म है, ये इट कैन गो अक्रॉस मार्केट्स, तो शायद हमारे कॉन्फिडेंस देख के लोग को भी पसंद आएगा। और जैसे कि हमने अपना पहला ट्रेलर भी रिलीज़ किया है, वहाँ से इतनी पॉजिटिव रिस्पांस मिली है, इतनी चार्जड अप हो गए हम उसके साथ, तो देखें अभी क्या होता है। नेक्स्ट 1 मंथ इज़ द वेट बिफोर द रिलीज़। कितने एक्साइटेड आप इस मूवी को लेकर? बहुत टाइम बाद में आपकी कोई मूवी आ रही है। एक्साइटेड हूँ, लेकिन जिस तरह से एक्साइटमेंट डिफ़ाइन किया गया है, तो लोग डिफ़ाइन करते हैं उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं कि मैं उछल के कूद रहा हूँ, लेकिन ये एक प्रोसेस है मेरे लिए। बहुत 2 साल गुजर गए इस फिल्म के साथ, और मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ इस फिल्म के साथ, तो इट्स अ लेबर ऑफ हार्ड वर्क। तो देखें क्या होता है, तो होप है, अच्छा लगता है कि ये 2 साल इतना अच्छा काम किया है, तो वी वांट टू शोकेस इट। कॉन्फिडेंस है एक काम को लेके, यू नो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दैट दिस इज़ व्हाट वी मेड, एंड एक थोड़ा सा लगता है कि लोग को शायद ये पसंद आ जाए, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये अच्छा हिट भी हो जाए, तो लेट्स सी दैट देयर इज़ अ नाइस फीलिंग अबाउट द फिल्म। आपका किरदार किस तरह का होगा, कितना अलग होगा? एक्चुअली कैरेक्टर शायद कुछ चीज़ें मिलते जुलते हैं, लेकिन अपब्रिंगिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे कि मैं बॉम्बे में पला बड़ा हूँ, बैंड्रा में, सो यू नो इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट अपब्रिंगिंग फ्रॉम स्मॉल विलेज इन कच्छ। दैट इज़ बक्का's कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर का नाम है बक्का, एंड ही समवन, अनाथ बच्चा है, वहाँ पे पला बड़ा है, एंड ही इज़ रियली अ मैन ऑफ द जंगल, यू नो, कि काफ़ी वाइल्ड है, रॉ है, और मिस्टिकल भी है, क्योंकि वो पानी का देवता मानता है अपने आप को। ही थिंक्स ही इज़ द गॉड ऑफ गॉड्स, लेकिन 10 में से 6 बार वो पानी कभी निकाल लेता है। you know? तो दैट्स द स्टोरी इज़ अराउंड दैट। और काफ़ी भरी हुई कहानी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इनफैक्ट बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, सब बाहर आके निकल आए सामने, कैमरा के सामने। इट्स लुक्स ब्यूटीफुल, यू नो, सच। और उनके पिविटल पॉइंट्स है फिल्म में, जहाँ वो कैरेक्टर्स फ्लरिश करते हैं, दे कंट्रीब्यूट द टर्न अराउंड ऑफ द स्टोरी ऑफ बक्का। तो जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी भरी हुई कहानी है। देयर इज़ वॉरिंग विलेजेस, पानी के ऊपर है, फ्लेमिंगोज है, गोरी है एक जो आती है एनवायरमेंटलिस्ट, वहाँ पे कुछ काम कर रही है, विलेजर्स है, क्वर्की विलेजर्स है, लव है, रोमांस है, there's some lust also, there's action, there's drama,
एंड दिस काफ़ी इंटरेस्टिंग एंडिंग है, मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगता है। हाँ, क्लाइमैक्स के बारे में लोग बहुत बातें करें कि बहुत एक शॉकिंग क्लाइमैक्स होने वाला है इसका, तो इसके बारे में शॉकिंग नहीं, मैं शॉकिंग नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, बात की जाए इस मूवी की जहाँ पे आपने शूटिंग की थी रन ऑफ कच्छ में, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था, उस जगह का क्या एक्सपीरियंस था? उससे तो एक दिल जुड़ गया है वहाँ पे कच्छ से। आई लव दैट प्लेस। शायद वेरी सबकॉन्शियसली मैं खुद बहुत कुछ सीख गया वहाँ से। वहाँ पे 45 डेज़ हम लोग ठहरे थे, नॉट ओनली देयर, राजस्थान में भी बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड कंडीशंस में। आसान नहीं था 50 डिग्री सेंटीग्रेड में शूट करना। सैंड चलती थी तो बुलेट्स की तरह टक 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 लगते थे बदन पे हवा के साथ। फिर वहाँ पे मतलब 50 डिग्री में कौन सा एसी चलेगा मुझे बताओ आप। तो टेंट्स में मत ऐसे ही पंखे के साथ बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व करें ताकि ज़्यादा काम कर सकें ठीक ढंग से। इट्स क्वाइट अ हार्ड एक्सपीरियंस। रोज़ किसी ना किसी प्रोडक्शन बेचारे का मतलब फेंट हो जाता था वो सनस्ट्रोक हो जाता था। इट वाज आई मीन एक हम गिरीश जो हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वहाँ पे रखे थे एक डॉक्टर और एक सलाइन का, जस्ट इन केस समवन इज सो हॉट। मतलब इट वाज अ टफ वेरी टफ शूट यू नो टू डू। एंड जब देखते हैं हम पिक्चर अभी तो लगता है कि वाओ, ऐसे जिस तरह से द फिल्म इज़ वेरी एपिकल, यू नो, बिग शॉट्स एंड ब्यूटीफुल फ्रेम्स एंड ऐसा लगता है कि कहीं कहीं और ही आ गए, यू नो। एंड दैट्स द फीलिंग ऑफ कच्छ एंड दैट वाज द फीलिंग ऑफ द फिल्म ऑल्सो। आई थिंक गिरीश ने अच्छी तरह से ट्रांसलेट किया एक्चुअली व्हाट ही वाज फीलिंग व्हाइल गोइंग थ्रू द what not only he, what everybody was feeling, actors, and it was all translated and you can see it in the visuals of the film. जब भी कोई इंसान एक फिल्म करता है उसे कुछ सीखता है, जैसे अभी आपने कहा था, इस फिल्म से ऐसी कौन सी 3 चीज़ें जो आपने सीखी हैं? एक चीज़ मैं सीख गया हूँ डेफिनेटली, एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको। जब भी मैं जल्द देखता हूँ बिग स्क्रीन पे, मुझे एक्चुअली अब समझ में आ गया कि बिग स्क्रीन का फीलिंग क्या होता है और किस तरह का तरीका। तो अलग अलग डायरेक्टर्स के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन द वैल्यू ऑफ द बिग स्क्रीन 70 mm स्क्रीन का साइज़ में जब अच्छे शॉट्स लगते हैं तो क्या लग सकता है, यू नो। इट्स यू सी द फिल्म एंड यू जस्ट गेट फैसिनेटेड। जैसे कि हॉलीवुड रिपोर्टर भी है जो एक इंटरनेशनल, इट्स एन इंटरनेशनल मैगजीन रिगार्डेड वेरी हाईली इन सिनेमा। उन लोग का कमेंट है इस हमारे पिक्चर के ऊपर, ब्रेथ टेकिंगली फोटोग्राफ्ड ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर इन प्रोपोर्शंस। सो इट्स गॉट अ वेरी गुड विजुअल फील। आप देखोगे तो है मतलब हैरान हो जाओगे, यू नो, कि वाह। दिमाग में फिलहाल जल चल रहा है। जल भी चलेगा स्टोरी अगर चलेगी तो जल भी चलेगा।